गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ नर्सिंग राउंड। सो नर्सिंग राउंड और विजिट में क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स और एक लीडर होता है कि 5 और 6 मेंबर्स होते हैं, एक लीडर होता है जो कि हॉस्पिटल वार्ड्स का राउंड लेते हैं। इससे हम नर्सिंग राउंड्स और विजिट बोलते हैं। सो नर्सिंग राउंड है वो हेल्प करते हैं नर्स की, जो मतलब जितने भी पेशेंट्स हैं वार्ड में उनके बारे में जानने, उनकी क्या डिसीज़ कंडीशन है और किस वे से हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग दी नर्सिंग राउंड। सो क्या प्रोसीजर है एक नर्सिंग राउंड कंडक्ट करने के लिए? जो स्टूडेंट नर्स है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ नर्सिंग राउंड होने वाला है, सो दैट कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि नर्सिंग राउंड में बहुत सारे टॉपिक डिस्कशन होते हैं जिससे हमारी लर्निंग इंक्रीज़ होती है। सो जो स्टाफ नर्स है, जो स्टूडेंट नर्स है, जब डॉक्टर्स और वार्ड इंचार्ज के साथ नर्सिंग राउंड लेते हैं तो वो एक पेशेंट की बेड साइड पर रुकते हैं फॉर शॉर्ट डिस्कशन, सो दैट कि वो जो भी पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन है उसके रिगार्डिंग में बात कर सके, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात कर सके। सो जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है वो किसी भी नर्स को कह सकती है कि हाँ वो क्या जानती है उस पेशेंट के बारे में, कौन सी उसने मतलब नर्सिंग केयर उसे प्रोवाइड की है। सो फोर्थ पॉइंट में क्या है, जो स्टाफ नर्स है जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है वो मतलब कि उस पेशेंट का एंटायर केस रिप्रेजेंट करती है कि पेशेंट को कौन सी डिसीज़ कंडीशन है, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सो जो केस प्रेजेंटेशन होती है वो शॉर्ट होती है, ओनली रिलेटेड टू प्रॉब्लम। जो केस प्रेजेंटेशन होती है ओनली मतलब कि रिलेटेड टू प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। सो जो कंटेंट है केस प्रेजेंटेशन में वो केयरफुली सिलेक्ट होता है, क्योंकि एक पेशेंट के लिए ओनली 3 to 4 मिनट ही स्पेंड किए जाते हैं। सो दैट जो कंटेंट होता है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज की जाता है, सो दैट कि टाइम को यूटिलाइज कर सकें। सो पर्पज़ क्या है नर्सिंग राउंड के? सो फर्स्ट पर्पज़ में क्या है कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स है पेशेंट में, क्लाइंट का क्या रिएक्शन है डिसीज़ के प्रति, और मतलब जो इंस्ट्रक्शन मतलब कि स्टूडेंट नर्स को इंस्ट्रक्शन की जाती है कि ये वाला इंजेक्शन लगाना है या ये वाला ट्रीटमेंट देना है, सो दैट कि पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। सो इससे क्या है नर्सिंग राउंड के एक पर्पज़ है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करता है, जिस हमें न्यू डिसीज़ कंडीशन के बारे में पता लगता है, उनकी कैसे केयर करनी है, कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। सो फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि हम जो नर्सिस है उनको पता लगता है हाँ कि कौन से पेशेंट है, उनकी क्या डिसीज़ कंडीशन है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। सो जो क्लाइंट है उसको हमेशा इंट्रोड्यूस करना चाहिए ग्रुप के ये डॉक्टर है, ये स्टाफ नर्स है, सो दैट कि वो क्वेश्चंस कर सके अपनी डिसीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। सो नर्सिंग राउंड में हम देखते हैं कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट हो रहा है पेशेंट पर या नहीं, या फिर हमें ड्रग्स को मतलब चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। सो लिमिटेशंस क्या है नर्सिंग राउंड के? जो नर्सिंग राउंड है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम एक पेशेंट के लिए 3 to 5 मिनट स्पेंड करते हैं, और वार्ड में मे बी 10-12 पेशेंट हो तो फिर हर एक पेशेंट के लिए हमें 3 to 5 मिनट स्पेंड करने पड़ते हैं। सो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा केयरफुल प्लानिंग चाहिए, सो दैट कि टाइम को यूटिलाइज कर सकें। और दूसरा क्या है कि ओनली 5 to 6 मेंबर्स, ओनली स्मॉल ग्रुप है जो एक टाइम पर इन्वॉल्व होता है। सो इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग राउंड। आई होप यू ऑल लाइक माई टॉपिक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।